क्या तुम्हें वाकई लगता है मिस आलिया तुम्हारी वजह से पछताएंगी? कल अलाइड ग्रुप इस्लामाबाद आएगा। कल 20 अरब के प्रोजेक्ट की बोली होगी और आलिया इनकी ये बोली पहले ही जीत चुकी है, इनकी सपोर्ट हासिल कर चुकी है। कल जब नताइज का ऐलान होगा तो आलिया पूरे इस्लामाबाद के कारोबारी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत खातून CEO बन जाएगी। तुम्हें तो शायद इस आला तब की खबर की वाकफियत भी नहीं होगी। मैं तो भूल ही गया था, मेरे सामने जो खड़ा है एक हारा हुआ, थका हुआ, गिरा हुआ खिलाड़ी। ये तुम ही हो जो इस खबर तक नहीं पहुंचोगे कि एलाइड ग्रुप का इस्लामाबाद आना मेरी वजह से हुआ है। तो तुम ये क्यों नहीं कहते कि सरदार साहब इस्लामाबाद के बिजनेस टाइकून सिर्फ तुम्हारी ही सुनते हैं? हाँ, वो वाकई मेरी बात मानता है। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? खैर, चूंकि तुम अपने आप को बचाने की इतनी कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें एक बात वाज़ेह करता चलूं, वो ये है कि मलिक खानदान और अलाइड ग्रुप में बहुत गहरा ताल्लुक है, बरसों से। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती कि मैं एक बाअसर इंसान? मुझे पता है कि तुम कितने बाअसर हो। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तुम में कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम एक कमजोर और नाअहल इंसान हो काशिफ। मेरी एक बात सुन लो, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला तुमसे तलाक लेना होगा और मैं कभी भी नहीं पछताने वाली। और तुम मगरूर और जज्बाती, जबकि मैं कमजोर और नाअहल हूं। आज जो सब तुमने कहा वो याद रखना, और मेरी माँ ने जो कंगन अपनी बहू को दिया था उसे वापस लौटा दो। अच्छा, इससे भी तुम ही रखो। मुझे इस रकम की कोई परवाह नहीं। आज से मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर है। एक तो ये बंदा मेरी समझ से बाहर है। एक बात और हमजा साहब, हमारी मुलाकात कोई डेट नहीं थी। इट वॉज जस्ट अ बिजनेस मीटिंग। ये घड़ी बहुत कीमती है हमजा साहब, मैं इसको कबूल नहीं कर सकती, लिहाजा आप इसको वापस ले जाओ। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था ताकि आपको मैं जल्द से जल्द इस काम से निकाल सकूं। ओके। कल रात के इवेंट में सुना है सरदार साहब के राइट हैंड आ रहे हैं। क्या तुम उस शख्स की बात कर रहे हो जो ड्रैगन पैलेस में रहता है? जी, वही शख्स, वही आला हैसियत वाला शख्स जो हजारों लोगों का अकेला रहनुमा कहलाने वाला है। कल के इवेंट में जब आपसे मैं उनकी मुलाकात करवाऊंगा तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन हो जाएगा। थैंक यू मिस्टर हमजा, थैंक यू। हमारे दरमियान इतनी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है आलिया। खैर, मेरी एक मीटिंग है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। आलिया, तुम्हें क्या लगता है कि जो आज मैंने फैसला किया है, क्या ये सही फैसला है? जी मिस आलिया, हमजा साहब जैसे बाइज़्ज़त शख्स को ही आपकी मदद करनी चाहिए, ना कि उस नाकारा इंसान को। मलिक ग्रुप के सरबराह ने कहा था कि वो आशाइये से पहले आपसे मिलना चाहते हैं। मलिक खानदान हमेशा से ही अलाइड ग्रुप के तहत काम करता रहा है। मलिक साहब हमेशा से ही आपकी कदर करते हैं। क्या आपको लगता है कि हमें इनकार करना चाहिए? सिराज को बता दो, हम आशाया पे उनसे मिलेंगे। आशाया जारी रहना चाहिए। लेकिन आप हमें सालिया तो पहले मैंने कहा ना, जारी रहना चाहिए। इस रात का बहुत शिद्दत से इंतजार था मुझे। सर, हम बोली क्यों छोड़ रहे हैं? सर, हम बोली क्यों छोड़ रहे हैं? ये तो 20 अरब है। मलिक फैमिली और अलाइड ग्रुप तो हमेशा ताउन करते रहे हैं। 20 अरब सिर्फ वक्त की बात है। हमारी खानदान जब बर्बाद हो रहा था तब मेरे बाप की मदद के बावजूद भी इनका कुछ नहीं बच सका। आलिया ने 5 सालों में हिमानी खानदान को बुलंदियों पर पहुंचा, जिसकी सलाहियत वाकई काबिल तारीफ है। एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में एक बिजनेस टाइकून का एतमाद हासिल करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आज की इस तकरीब की वजह कुछ नहीं बल्कि वो जरूरी शख्सियत है। खैर, हिमानी खानदान आलिया का इस्तेमाल करके अलाइड ग्रुप के साथ गहरे ताल्लुकात कायम करना चाहता है, जिससे फायदा मलिक खानदान को भी होगा। और इन सब के बाद आलिया
मेरी हो जाएगी। सर क्या वो हस्बैंड वाइफ नहीं है? वो बेवकूफ उसका एक्स हस्बैंड है, तो नालायक इंसान उसके लायक नहीं है। रिजवान बेटे, आज की दावत में बहुत सी अहम शख्सियात आएंगी, इसलिए तुम्हें अच्छे से रहना होगा। जी मॉम, मैं अच्छे से ही रहूंगा। अम्मी, काशिफ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे अम्मी कहने की? तुमने अभी मेरी बेटी से तलाक ली और अभी कागजी कार्रवाई भी मुकम्मल नहीं हुई, और तुम अब इस लड़की के साथ? तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? प्लीज अम्मी, ऐसी बातें ना करें, आपने पहले ही बेवकूफी कर दी है। तुम एक बेहिस शख्स हो। तुम मेरी बेटी को धोखा देते हुए पकड़े गए और अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बेवकूफाना बातें कर रही हूँ। पिछले 5 सालों में अम्मी मैंने आलिया के साथ कुछ गलत नहीं किया। अगर तुमने उसके साथ गलत नहीं किया होता तो वो तुमसे तलाक क्यों लेती? काशिफ, तुमने मेरी बहन का इस्तेमाल किया और अब उसके पैसों से दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहे हो। तुम्हारा इस पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही हिमानी खानदान से। तुम्हें यहाँ से खाली हाथ जाना होगा। अच्छा, आप जानती भी हैं कि आप किससे बात कर रही हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे बात करने की? माफ कीजिएगा, मैं आपको बता दूं, आलिया की दौलत से मैंने एक पैसा भी नहीं लिया। बकवास बंद करो। मैं तुम्हारे से ना फजूल की बहस में पढ़ना नहीं चाहता। जितने भी पैसे तुम्हारे पास हैं सब वापस करो, वरना मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी। तलाशी। ओह माँ, ये तो आलिया की कंगन है। ये आलिया का कंगन नहीं है, ये मेरी माँ का कंगन है जो उन्होंने अपनी बहू के लिए रखा था। फौरन वापस करो। तुम्हें मेरी बहन के सामान की जरूरत क्यों है? ये हमारे घर की चीजें हैं, कोई हक नहीं है तुम्हारा इस कंगन पे। रिजवान! अगर अब ये कंगन टूट भी जाए ना तो मैं कंगन तुम्हें नहीं दूंगा। अगर अब ये कंगन टूट भी जाए ना तो मैं कंगन तुम्हें नहीं दूंगा। रिजवान, रिजवान मेरे बेटे, तुम ठीक हो? बेशरम इंसान, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? गार्ड्स, इन्हें फौरन नीचे ले जाओ। तो छोड़ो मुझे। अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम याद रखना, तुम्हें इस चीज का बदला जरूर देना पड़ेगा। बॉस, ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज हैं। इनकी सही से खातिरदारी करना, सब। लेकिन ज्यादा सख्ती ना करना, बस अस्पताल तक पहुंचा देना, ये समझ जाएंगे। यस सर। सालिया, यहाँ पर ऐसा कोई है जिसके साथ हमारे बिजनेस टर्म्स अच्छे होने चाहिए? वो देखो, वो तीनों इस्लामाबाद के टॉप के बिजनेसमैन हैं और पूरे इस्लामाबाद का बिजनेस इन तीनों ने मिलकर संभाला है। अच्छा, हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सुना है आपको अलाइड ग्रुप का सीईओ बना दिया गया है, कांग्रेचुलेशंस। आइए सब मिलकर इन्हें वेलकम ड्रिंक पेश करें। श्योर। फ्यूचर में हिमानी फैमिली को आप लोगों के प्लान्स की बहुत जरूरत है। जी श्योर। मिसालिया, देखिए, एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ कैसे? हाँ, कैसे मतलब? तुम्हारे सामने ही आ रहा हूँ। क्या अंदर आने के लिए तुमने हमारा नाम लिया? क्या तुम मिसालिया को तंग करने की कोशिश कर रहे हो? काशिफ, तुम्हारी जिद वाकई बहुत फजूल है। तुम सब खुद को बहुत ज्यादा अहम समझते हो, है ना? तुम हेलो आलिया, आलिया, मुझे और तुम्हारे भाई को किसी ने मारा है। आलिया, क्या? आप लोग क्या बात कर रहे हैं? आलिया, वो घटिया इंसान काशिफ है। आलिया, आलिया, वो तुम्हारे पैसे खर्च कर रहा है, वो दूसरी औरतों के साथ मजे कर रहा है। आलिया, आलिया, जब मैंने और तुम्हारे भाई ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसने हमें मारना शुरू कर दिया और हमें अस्पताल पहुंचा दिया। आलिया, आलिया, तुम्हें अब हमारा साथ देना होगा। अब इस कमीने काशिफ को बिल्कुल ना छोड़ना। आलिया, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप हॉस्पिटल ही रहें, इस मामले को मैं खुद ही देख लूंगी। तुमने रिजवान को और मेरी मामा को हॉस्पिटल क्यों पहुंचाया?